तो गाइज आज हम फिर से लेकर आ गए PYQ बैंक का अगला सेशन 2021 का फर्स्ट सिटिंग के बारे में बात करेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, VBI क्वेश्चन के बारे में। इसको तो आप स्किप नहीं कर सकते हैं। इससे पीछे बार बहुत सारे पार्ट बना चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप एक सीरीज वेब में देखते आएंगे तो आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन धरा जाएगा। हम लोग ये रियल नंबर का, वास्तविक संख्या का जितना सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव पूछा गया है 2021 के फर्स्ट सिटिंग में, उस सारा क्वेश्चन को लगाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के साथ साथ आपको समझाएंगे भी। कहता है निम्न में कौन अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या वैसा संख्या को कहते हैं जो एक और स्वयं के अलावा और कोई से भाग न लगे। 27 में 3 से भी भाग लगेगा, 35 में 7 से भी लगेगा, 56 में 8 से भी लगेगा, तो ये तीनों नहीं होगा। केवल 13 हो गया आपका अभाज्य संख्या। 13 में या तो 13 से भाग लगेगा और नहीं तो 1 से लगेगा। इसके अलावा और कोई संख्या से भाग नहीं लगेगा, इसलिए सही नंबर ऑप्शन आपका सी हुआ। आइए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसा क्वेश्चन न जाने कितना बार बन गया है। इतना और इतना का समांतर माध्य निकालना है। समांतर माध्य बराबर फार्मूला होता है कुल अंकों का योग बटा कुल अंक। 19 को 25 को आपका 44 हो गया, अपन में 2 लिखिएगा। 2 दूना 4 या फिर 2 दूना 4, 22 मतलब कट जाएगा। 22 दूना 44 का आंसर 22 हो गया, जो ऑप्शन नंबर आपको बी में दिखाई दे रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर सी में चलते हैं। कहता है ए और बी के अभाज्य संख्या था, अभी जस्ट बताया, और इसका लसा निकाला। लसा किसको कहते हैं? गुणनखंड करने के बाद जिसका जिसका जोड़ा लग जाए उसको, जिसका जोड़ा न लगे उसको भी आपस में क्या कर देना, गुना कर देना। संख्या ए है, ए को लगाइएगा तो ए एक कम एक। बी है, बी को लगाइएगा तो बी एक कम बी। आगे ए को लिख सकते हैं एक, ए गुने एक। बी को लिख सकते हैं बी गुने एक। एक एक की जोड़ा हो गया, ए बच गया, बी बच गया। ए बी में ए बी से ए बी एक कम ए बी। इसका आंसर आपका ए बी, जो ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संख्या 2.13 डबल 1 3 ट्रिपल 1 3 4 1 3 डॉट डॉट डॉट। कहता है कौन सी संख्या? तो देखिए हम आपको एक करम, दशमलव के बाद 1 है, ओकरा बाद 3 है। 3 यहाँ पर ना स्थिर है, कोई बदलाव नहीं है, लेकिन 1 में ना वृद्धि होते जा रहा है। एक एक के पहले एगो 1 था, उसके बाद 2 गो 1 हुआ, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 3 गो 1 हुआ, उसके बाद 3, फिर उसके बाद 4 गो 1 हुआ, उसके बाद फिर भी डॉट डॉट डॉट। जब कोई संख्या स्थिर हो और कोई संख्या का वृद्धि होता चले और डॉट डॉट हो जाए तो हम लोग कहते हैं ऐसी संख्या कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। आइए स अभाज्य संख्या। सह का मतलब साथे साथे, अभाज्य का मतलब 2 अभाज्य संख्या जो खुद से भाग लगेगा न तो 1 से भाग लगेगा। देखिए 3 आपका अभाज्य संख्या हुआ। 3 में केवल या तो 3 से भाग लगेगा न तो 1 से भाग लगेगा, ठीक है। 5 में केवल 5 से भाग लगेगा न तो 1 से भाग लगेगा, तो हम लोग बोलेंगे ये दोनों अभाज्य संख्या। 7 में इसलिए बोलेंगे स अभाज्य संख्या। तो 2 गो अभाज्य संख्या का जब आप मसन निकालिएगा छोटका से बड़का में, तो 3 एकम 3, 5 में से 3 गया 2, ऊपर से 3 उतारिएगा, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, ऊपर से जिससे पूरा ना कटा ओकरे काटिए तो 1 2 के 2, जिसे पूरा कट गया वही उसका मसा हो गया। आपका 1 मसा हो गया, जो ऑप्शन नंबर आपको बी में दिखाई दे रहा है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि m एक धन पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो बताना है कि पॉजिटिव ऑड पूर्णांक का रूप कौन सा होगा? विषम संख्या। विषम संख्या कहने का मतलब 1 3 5 7 9 11 ये सब विषम पूर्णांक होता है। मतलब कि जो 2 के पहरा में ना आता है उसको हम लोग विषम पूर्णांक कहते हैं। m के जगह वैल्यू रखिएगा ना तो आपका सम संख्या नहीं आना चाहिए। m के जगह 1 रखिए तो 4 एकम 4, 4 गो 2 गो 6 गो जो सम संख्या है, 2 के पारा में आता है। 1 रखिए, 4 एकम 4, 4 गो 8 गो जो सम संख्या है, ठीक है। ये आपका सम संख्या नहीं है। आइए देख लेते हैं। 4m + 1 है, m के जगह 1 रखिएगा, पुट करिएगा 4 एकम 4, 4 गो 1 गो 5 गो जो आपका विषम संख्या है। सही नंबर ऑप्शन आपका डी दिखाई दे रहा है। आइए डायरेक्ट अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, यदि 4 5 9 11 और x का माध्य 7 है तो x का मान निकालना, ठीक है। माध्य बराबर फार्मूला जानते हैं, कुल अंकों का योग बटा में कुल संख्या होता है। कुल अंक 4 5 9 11 x को जोड़ दीजिए, माध्य आपको कितना दिया है 7, जोड़िएगा 11 को 9 को 20 को 5 को 25 को 4 को 29 को, या प्लस में आपका x तिरछा गुना कर लीजिएगा। 29 + x 1 में करिएगा तो ज्यों का ज्यों है, 7 5 आपका 35 हो जाएगा। प्लस में 29 इधर भेजिएगा तो माइनस में 29, 35 में से 29 घटा लीजिएगा, आपके 6 प्राप्त हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपको ए में दिखाई दे रहा है।
निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय संख्या नहीं है कि बताना है कि परिमेय संख्या कौन है, उल्टा कर दिया है। तो घुमा फिरा के करे तो आपको समझना चाहिए। पाई आपका एक अपरिमेय संख्या होता है, √7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, अपरिमेय संख्या होता है। √2 अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन आपको अपरिमेय संख्या नहीं है तो डी नंबर ऑप्शन आपको नहीं है। 3 √75 अपन में √48। 75 को तोड़िएगा तो 2 को 5 1 3 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और 48 को तोड़िएगा तो 4 को 2 1 3 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। सबको 2 को 5 में से 1 को 5 को बाहर निकालिएगा, 3 के जगह 3 √3 0 का 0, ठीक है। 2 को 2 में से 1 को 2, फिर 2 को 2 में से 1 को 2 और √3 कितना 3। 1 √3 से 1 √3 क्या कर गया, खत्म हो गया। 5 तिहाई कितना हो गया 15 या 2 दूना कितना हो गया 4, जो एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि P/Q के रूप में लिखा गया। P का मान 15 है, Q का मान 4 है, मतलब इसे रूट छोड़कर अपना बाहर निकल गया, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब कि परिमेय संख्या है। आइए डायरेक्ट अगला क्वेश्चन पे, ये सब थोड़ा समझते रहिएगा। 3 से 25 तिहाई 75, 5 तिहाई 15 के 5, 2 तिहाई 6 को 1 7 को 5 लगाइएगा, 5 5 25 होगा, ये सब तो कैलकुलेशन आता ही होगा, ठीक है। 2 से लगाइएगा 48 का दिया, 24 2 से 24 का दिया, 12 2 से 12 का दिया, 6 2 से 6 का दिया 3। आइए डायरेक्ट अगला क्वेश्चन में, न जाने ये इस पर कितना सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि दो संख्या का गुणनफल, मतलब कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या का मान कितना दिया है 2166 और उनका आपको मसा HCF दे दिया है 19, तो आपको बताना है लसा LCM बताना। तो 4 गो चीज़ में किन्हीं 3 गो चीज़ दिया ना, तो चौथा चीज़ के बारे में आप आसानी तरीका से पता लगा सकते हैं। फार्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुने मसा। दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 2166, लसा निकालना है, मसा आपको कितना दिया है 19 दिया है, ठीक है। तो 2166 19 गुना में इधर गया था आपका भाग में, 19 से भाग लगा दीजिए, 19 से 1 कम 19, ये आपका 1 बचा हासिल के बाद 11, 11 में से 9 गया 2, ये बचा 1, 1 कैंसिल, ऊपर से 6 लिखिएगा, 26 हुआ, 1 मतलब ये लगाइएगा, 19 से कम 19 हुआ, 6 में से 9 नहीं घटेगा तो हासिल लेने के बाद 16, 16 में से 9 गया आपका 7, 1 बचा 1 1 कैंसिल हो गया, ऊपर से 6, 19 चौका 76, 76 76 क्या हो गया कैंसिल, 114 आया, कितना आया 114, मतलब 19 के पारा 114 बारी प्राप्त करिएगा तो 2166 मिलेगा, मतलब लॉसा निकाल के आ गया 114, जो ऑप्शन नंबर आपको सी दिखाई दे रहा है। आइए डायरेक्ट अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, 10वां ऑब्जेक्टिव पर। यदि ए का मान इतना है और बी का मान इतना है, तब आपको पूछता है कि लसा क्या होगा। तो सबसे पहले फैक्टर के रूप में तोड़ लीजिए, टूटा हुआ है खाली पावर को, 2 पर पावर 3 का मतलब 2 के कई बारी 3 बारी, जैसे के तैसे। बी का मान लिख दीजिए, 2 पर पावर 4 का मतलब 4 के कई बारी 4 बार, 2 के कई बारी 4 बार, जितना बार पावर होता है उतना बारी गुना के रूप में लिख देते हैं 5 गुने 7, ठीक है। जिसका 2 को 2 में से 1 को 2, 2 को 2 में से 1 को 2, 2 को 2 में से 1 को 2, 2 को 5 में से 1 को 5, या जो बच गया, तो इसमें 1 2 बच गया था, 1 3 का जोड़ा नहीं हुआ था, या 1 7 का जोड़ा नहीं हुआ था। गुना कर लीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंचे 40, 40 दूना 80, 80 तिहाई, तो 0 के जगह 0 और 8 3 24, 24 पर 0 240, 240 सत्ते 0 सत्ते 0, 4 सत्ते 28 के 8 हासिल 2 सत्ते 14 गया, 2 16 को 1680 प्राप्त हो गया। ये ऑप्शन नंबर आपको डी में दिखाई दे रहा। आइए डायरेक्ट आते हैं हम लोग शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन पर, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। न जाने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का क्वेश्चन आपके एग्जाम में कितना पूछे जाते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन को तो दिमाग में बैठा के ही रखिएगा। बाकी सब कुछ इसमें वही होता है, फॉर्मूला वही होगा। बड़ा संख्या मान लीजिएगा, छोटा संख्या मान लीजिए। यदि लेक्चर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पार्ट 4 जाके देखिए, ऐसा ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हर साल में एगो न एगो क्वेश्चन ऐसा रहता ही है, चाहे सेकेंड सीटिंग हो या चाहे फर्स्ट सीटिंग हो, ठीक है। तो बड़का हो गया 867 और छोटका हो गया 255, इसको बड़का वाला को ए, छोटका वाला को बी। आइए मसा निकाल लीजिए, 255 तिहाई लगा दीजिएगा, 5 तिहाई 15 के 5, 5 तिहाई 15 गो, 1 16 गो, 2 तिहाई 6 गो, 1 7 गो, घटा लीजिएगा। 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1। 255 से पूरा न कटा तो 255 को ही काट दीजिए। 102 में 2 से लगाइएगा तो 102 आई के 200 या 2 दूना 400। 55 में से 4 घट गया तो 51 बच गया, 102 को उतार दिए। अब जानते हैं 50 दूना 100 या 1 2 आई के 2, 51 दूना 102, पूरा कट गया तो ये 51 मसा हो गया। जानते हैं जिसमें भाग लगाते हैं उसको ए कहते हैं, जिससे भाग लगाते हैं उसको बी कहते हैं, भाग लगाने पर जो फल प्राप्त होता है उसको क्यू कहते हैं, जो नीचे शेष फल रहता है उसके आर कहते हैं।
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला होता है ए बराबर बी की प्लस आर, 0 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू आर ग्रेटर देन बी। सबका वैल्यू पुट कर दीजिएगा। ए का मान इतना है, बी का मान इतना है, क्यू का मान 3 है, आर का मान 102 है। उसी प्रकार इस क्रम को आगे बढ़ाइएगा। 255 को यहाँ पर लाइएगा, 102 पीछे वाला को आगे लाइएगा। क्यू का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। शेषफल कितना बच गया, 51। फिर 102 को आगे लगाइएगा, पीछे वाला को पीछे वाला को बी बनाइएगा। क्यू का मान फिर 2 है, शेषफल कट्टो का मतलब 0 हुआ, शेषफल 0। तो जो बी का मान बच गया वही उसका आंसर हो गया, 51 इसका आंसर हुआ। आइए ये क्वेश्चन तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करे न जाने कितना बार पूछता है। 2 + 2 √2 है। सारा काम करिएगा, एक अपरिमेय संख्या मानिएगा। परिमेय संख्या का रूप होता है p/q। इसको कीजिएगा, मानिएगा दोनों ओर वर्ग कर दीजिएगा। यह आ जाएगा a + b के होल स्क्वायर पे। मैं बता दिया हूँ a + b के होल स्क्वायर, a² प्लस में 2ab प्लस में b²। ये 2 हो गया, a का मान √2 हो गया, b का मान, ठीक है। a² तो 2 का स्क्वायर प्लस में 2a का मान 2 और b का मान √2 और प्लस में b² तो √2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर मतलब 2 × 2, 2 दूना 4 √2 प्लस में रूट से स्क्वायर कट गया, कितना हो गया 2। 2 दूना कितना हो गया 4 प्लस में 4 √2 या प्लस में 2 के जगह 2, 4 को 2 को कितना हो गया 6 गो प्लस में 4 √2। सारा काम वही कीजिएगा, a + b के होल स्क्वायर पे कीजिएगा, ठीक है। q² इधर का भाग में, इधर का जाएगा तो गुन्ना में, स्क्वायर हटाइएगा तो इधर का क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। q² को 2 बारी गुन्ना करके लिखिएगा रूट में, तो 2 गो q में से 1 गो q बाहर निकल जाएगा, ये रूट में आ गया। मतलब p और q बाहर निकल गया आपका रूट से बाहर, मतलब परिमेय संख्या है। जो संख्या को परिमेय माने थे वो अपरिमेय रह गया, तो अतः हमारी मान्यता गलत है, क्योंकि मानी गई संख्या जो है ना एक अपरिमेय संख्या है। आइए है 2.4 पर रेकनिंग। ऐसा क्वेश्चन आता है तो बच्चा अक्सर छोड़ के आता है, तो आपको छोड़ के नहीं आना है। इसका मतलब है कि भिन्न अंश बटा हर के रूप में लिखना है, p/q के रूप में लिखना है। इसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले जब रेकनिंग में हो, दशमलव वाला हो और उसको p/q के रूप में लिखना हो, तो सबसे पहले उसको x मान लीजिएगा, उसका बार हटा दीजिएगा रेकनिंग। तो इसका मतलब इसके अंदर बहुत सारे 4 लिखा हुआ है जो डॉट डॉट में दर्शाया गया है। काम करिएगा, दोनों ओर 10 से गुना कर लीजिएगा, वो भी लेफ्ट साइड से। x यहाँ रखिएगा, 10 से गुना करिएगा, ये पूरा जैसे के तैसे रखिएगा, 10 से गुना करिएगा, ठीक है। 10 में 1 से गुना करिएगा, 10 यहाँ गुना करते समय आपको एक बात समझ में आना चाहिए, यही पॉइंट समझना है। देखिए दशमलव अभी यहाँ पर है, 1 0 से गुना करिएगा ना, तो दशमलव 1 अंक दहिना ओरी कथी कर दीजिएगा, घसका दीजिएगा, तो हो जाएगा 2 4, ठीक है। या यहाँ पर दशमलव आ जाएगा 24.444। इसको समीकरण आपको 1 मानना है। समीकरण कितना मानना है आपको, 1 मानना। और फिर काम करिएगा, जब एक बार 10 से गुना करिएगा तो रूटिंग होता है, रूल होता है, तो उसके बाद आपको 100 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों ओर 100 से गुना, तो समीकरण 1 में 100 से ना, जै में 10 से किए थे वही में, तो में x में करिएगा 100 × 1 और 2.444 पर कितना से 100 से। कै गो जीरो है इसमें, 2 गो। तो यहाँ दशमलव है तो 2 गो जीरो है ना, तो 2 गो अंक को दहिना साइड में घसकाइएगा, मतलब यहाँ पर आ जाएगा, तो हो जाएगा 244.444। इसको माना है समीकरण 2। रूल होता है समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या कर लीजिए, घटा लीजिए। ये आपका समीकरण 2 हुआ, ठीक है, ये आपका समीकरण 1 हुआ। अब इसको घटाइए, घटाने पर आपको क्या प्राप्त होगा, ध्यान लगाइए। देखिए डॉट डॉट में बहुत सारे 4 है, 4 में से 4 गया 0, 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 खाली 0, ठीक है। दशमलव खत्म हो गया, इसे पूरा 0 0 हो गया, तो इसका कोई मतलब नहीं। अब यहाँ से घटा लीजिए, 244 से घटाना है 24, तो देखिए 4 में से 4 गया 0, 4 में से 2 गया 2, आई 2 के जगह 2, 220 बच गया, ठीक है। 100 में से 10 घटा लीजिएगा 90 और x के जगह x, बीच में गुन्ना। कोई चीज़ गुन्ना में बराबर के इधर जाएगा तो भाग में, भाग का मतलब बटा में, भाग का मतलब बटा में, तो 90 गुन्ना में इधर गया था भाग में, 1 0 से 1 0 कट गया, 22/9, x का मान 22/9। ये आपका परिमेय संख्या के रूप में लिखा गया, सरलतम रूप में लिखा गया, भिन्न के रूप में लिखा गया, इसलिए हम लोग कहेंगे ये क्वेश्चन बनकर कंप्लीट हो गया। बाकी फॉर द रेस्ट ऑल द बेस्ट। 2021 का सेकेंड सीटिंग देखना ना भूले, एकदम इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन के साथ आते हैं।